नमस्कार सभी को, राम राम सभी को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्यारे दोस्तों डीएस सैनी चैनल पर। हिंदी वाई डीएस सैनी चैनल है और इसी को मैं अब आपको नए नाम के साथ आने वाला हूं, हिंदी ज्ञान धारा संसार। क्या नाम धरेंगे अपन? हिंदी ज्ञान धारा संसार। आपको कैसा लग रहा है ये नाम? जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हिंदी ज्ञान धारा संसार वाई डीएस सैनी। आपको अगर लग रहा हो कि सर बिल्कुल सही है तो आपकी मत के अनुसार ही मैं इस पर नाम पर चेंज करूंगा इसको। अभी अपन के चैनल का नाम है हिंदी बाई डीएस सैनी। साथियों, आज एक छोटा सा 7-8 मिनट का 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं उच्चारण स्थान पर। कुछ लड़कों की, लड़कियों की, छात्रों छात्राओं की मांग है कि सर ये उच्चारण स्थान है ना, हमको याद ही नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है इनको याद करने में। उच्चारण स्थान संस्कृत में रटने पड़ते हैं, कभी 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 इनको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं। रट तो लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके 4-5 पॉइंट लिखे हैं, कैसे करें उच्चारण स्थान याद, कैसे करने हैं देखना है आपको। पॉइंट लिखा है, रटना भी नहीं है। अब कैसे करेंगे तो भाई बताओ तो सही। और संस्कृत में भी याद नहीं करना है, जैसे अपन करते हैं अकू है, विसर्जन नाम कंठा, इचुयसा नाम तालु, रिटुरसा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता, उपुद्यमान ओष्ट, ये दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठाउष्ट, बकारस दंताउष्ट, है ना। यमगणनम अनुनासिक है। यानी ये हमको रटना नहीं है। अब क्या करें तो भाई कैसे करेंगे फिर याद, कैसे करेंगे याद? खेल खेल में करेंगे याद। ये देखो, ये है हेडलाइन आपकी, खेल खेल में ही करेंगे याद, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे आपको। तो उच्चारण स्थानों को आपको बिल्कुल रटना नहीं है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बोल रहा हूं, वो आपको याद रखनी है और उसी ट्रिक से मैं पूरे उच्चारण स्थान आपको बिना रटे याद करवा दूंगा। देखिए साथियों, आपको सवाल पूछा जाता है कि मूल रूप से उच्चारण स्थान कितने हैं। तो मूल रूप से अपन याद देखें तो मूल रूप से उच्चारण स्थान है आपके 5। कितने हैं? 5 है। वो 5 भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में एक बार सीटेट में सवाल पूछा कि बताओ हिंदी वर्णमाला को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर करेंगे 10 आप। क्लियर है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके मत दे रखे हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन इसका उत्तर जो माना गया वो 10 माना गया है। उच्चारण, सवाल सुनना आप, उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो 10 करेंगे। मूल उच्चारण स्थान कितने हैं? तो 5 करेंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से कैसे याद करना है। आपको एक गाड़ी लेनी है, बोलेरो। अब तुमने कहा बोलेरो ही का प्रचार कर रहे हो क्या सर? ना, बोलेरो का मतलब है ऊंची गाड़ी ली है हमने जो टिकेगी नहीं नीचे। शिफ्ट है मेरे पास तो शिफ्ट टिफ्ट नहीं लेनी अपन को। शिफ्ट नीचे टिकती है, पत्थर अड़ जाता है ना। तो आपको लेनी है ऊंची गाड़ी यानी बोलेरो। और एक हाईवे चल रहा है गले के अंदर। कहाँ चल रहा है? गले के अंदर हाईवे बना हुआ है और गाड़ी चल रही है। मैं कह रहा हूं वैसे वैसे सुनते चलना, अभी याद होते हैं फटाफट से। तो गाड़ी चल रही है यहां से, ये है कंठ। और लड़कियां टटोड़ के नहीं देखें, क्योंकि लड़कियों का कंठ होता नहीं है, ये पुरुषों की पहचान है, मर्दों की। क्लियर है ना? बुरा भी नहीं माने, मजाक करता हूं। तो ध्यान से सुनेंगे, यहां से चल रही है बोलेरो गाड़ी कंठ से अंदर से। तो कंठ से गाड़ी चली, अंदर ही अंदर चली बोलेरो, ऊपर जाके रास्ता नहीं है, रुक गई यहां पर। इसको बोलते हैं तालु। इसको क्या बोलते हैं? तालु। यानी गाड़ी अंदर कंठ से चली, कहाँ आ गई? तालू पर आ गई, ऊपर रास्ता नहीं है। तो गाड़ी न्यू घूमेगी अंदर से ही। तो देखो, ये आपका एक खुरदरी जमीन है, मैंने कहा ना खुरदरी जमीन आएगी। तो ये जो अंदर का भाग है आपका खुरदरा भाग, ये ऊपर का, इसको बोलते हैं मूर्धा। यानी गाड़ी चली कंठ से और आई तालू पर, फिर घूम गई मूर्धा पर। घूमी मूर्धा पर। मूर्धा के बाद में ब्रेकर मिलते हैं सड़क में। तो ऐसे हवा को रोकने वाले मुंह में ब्रेकर है कौन? दांत अपने। कौन है? ये दांत है अपने। क्लियर है ना? तो ये दांत ब्रेकर है, गाड़ी आ टकराई, ब्रेकर पर आ गई। अब ब्रेकर के बाद आएगी गाड़ी कहां पर? ओठ पर, बाहर निकलेगी। ओठ कह दो ग्रामीण भाषा में, रोड कह दो, गाड़ी आ गई रोड पर। आ गई ना रोड पर। बताओ कहां से चली? बताओ कहां से चली, ईमानदारी से बताना। कंठ से चली, तालू पर आई, मूर्धा पर आई,
फिर दांत पर आई और फिर ओष्ठ पर आ गई। यानी ये 5 स्थान मूल है जहां से उच्चारण स्थान मूल माने जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ये 5 जगह है। ये पांचों की पांचों जगह मूल स्थान है। अब गाड़ी को आगे की बात मैं आपको बताऊंगा। तो आगे की बात मैं कब बताऊंगा, जब ये पांचों उच्चारण स्थान अपन याद कर लेंगे, इसके बाद मैं आगे की बात बताने वाला हूं। तो देखिए हम कैसे इसको बहुत जल्दी 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं उच्चारण स्थान को। देखिए पहला आपको लिखना है, ये लिख दिया मैंने, पहला भाग लिखूंगा मैं यहाँ पर। ये लिख दिया मैंने कै, और ये लिख दिया खे, ये लिख दिया गे, ये लिख दिया घे, ये लिख दिया अंग। ठीक है। और ये पहला वर्ग अपन ने देखा, और पहली बार गाड़ी कहां से चालू हुई है? कंठ से। पहला वर्ग कहां से बोला जाएगा? कंठ से। और आगे की इसमें चर्चा करेंगे अपन, अभी याद करवाता हूं। दूसरा है आपका च और छ और ज और झ और ये। और ये दूसरा भाग कहां से चालू हुआ आपका? तो कंठ के बाद में गाड़ी कहां पर रुकी? तालु पर रुकी। कहां पर रुकी? तालु पर रुकी। क्लियर हो गई? अब देखो इसके बाद में कौन आता है? टे और ठे और डे और ढे और ये ण। और तालु के बाद गाड़ी कहां पर आई बताओ आप? मूर्धा पर आई। तो ये लिख दिया मैंने मूर्धा। क्लियर गाड़ी? अब टे ठे डे देने के बाद में आपकी कौन सा नंबर आएगा? ते थे, क्या आया? ते थे द ध और ने। ठीक है। और ते थे दे देने, ये मूर्धा के बाद गाड़ी कहाँ के आके रुकी? दंत पर। और फिर आता है नंबर आपका पे, फे, व और वह और ये में। यही तो आया। और लास्ट में गाड़ी कहाँ पर आ गई? रोड पर, यानी ओष्ठ पर। ओष्ठ यानी रोड पर आ गई ना गाड़ी। तो गाड़ी कहां से चली? कंठ से। पूरा कै वर्ग यहां से बोलेंगे, पूरा च वर्ग यहां से बोलेंगे, पूरा टे वर्ग मूर्धा से, पूरा तय वर्ग दांत से, और पै वर्ग ओष्ठ से। पांचों जगह ये मूल स्थान है। क्लियर है बात? याद रख लोगे? आपको क्या याद रखना है? देखिए यहां से आपको स्वरों का बंटवारा करना है। कि देखो सबसे पहले तो यहां पर लिख देंगे अपन, ये दोनों भाई ए और आ, ये दोनों भाई साथ में लिख देंगे, नंबर 1 लगा देंगे। ये लो साहब। ए आ के बाद में आपकी ये दो बहन है ई और ई, बात समझ में लिख देंगे ई ई। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है आपकी री, और चौथे नंबर पर आपकी आती है आपकी लरी। जो लरी आपके शामिल नहीं है, नहीं है। क्लियर है? और पांचवें नंबर पर आप देखेंगे ऊ और बड़ा ऊ। इस तरीके से आपको स्वरों का विभाजन कर देना है। ए आ पहली लाइन में, ई दूसरी लाइन में, तीसरी में री, और चौथी में लरी आती है जो लरी हमारे हिंदी में शामिल नहीं है, और पांचवी में आएगी आपकी ऊ। अब बात करें यहां से ऊपर से, यहां ऊपर की बात करें अपन को तो कैसे याद रखना? देखो यहां पर आपको लिखना है, एक तो लिखना है हल और एक लिखना है विसर्ग। ये विसर्ग। और आपने बात याद करी होगी, आपको मैंने जब पढ़ाया था क्या? ऊष्म व्यंजन और आपके अंतस्थ व्यंजन। तो देखो आपको सबसे पहले लिखने हैं अंतस्थ व्यंजन। तो आपको ये, रे और ले इस तरीके से लिखना है। और फिर आपका लिखना है से, यही लिखवाया ना क्रम में, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और ये से। बात क्लियर हो गई क्या? लिख सकते हैं ऐसे, लिख दोगे। यानी ए आ है और विसर्ग वह का वही आ गया। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इचु ये सानाम तालु, रिटुर शाणाम मूर्धा, ऋतुल सानाम दंत, उपुद्यमानो ओष्ठ। आ गई क्या बात? याद रखोगे? पहले पांचों वर्ग लिख लिए, बांट दिया ए आ ई री री और ऊ। इधर आपको है और विसर्ग लिखना, ये रे ले लिखना, बे नहीं लिखना लेकिन, और से तीनों लिख देने हैं, तीनों की जोड़ी लिख देनी है। और ये आपका बोले जाएंगे पूरे पूरे कंठ से, ये पूरे दूसरे नंबर के तालु से, तीसरे नंबर के मूर्धा से, चौथे नंबर के दंत से, पांचवें नंबर के ओष्ठ से। बताना क्या दिक्कत आई?
हुए उच्चारण स्थान याद हुए? तो ये है आपके कौन से उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ये तो हो गए आपके मूल। अब मिले हुए आएंगे, देखो ध्यान से सुनेंगे। 6 नंबर की मैं बात करूंगा तो स्वर आएगा आपका, देखो ए और आई। 7वें नंबर पर आएगा आपका ओ, औ। 8वें नंबर पर आएगा आपका अंग। 9वें नंबर पर एक चीज छोड़ दी थी अपन ने, बे वकील वाला। इसमें ऐसा बे भी आता है, ऐसा फे भी आता है। और 10वें नंबर पर आता है आपका अणे, ये, णे, ये, णे, ने और में। अब देखो ध्यान से, इनको कैसे याद करना है। तो गाड़ी कहां से चलाई? कंठ से। फिर कहां पर चली? तालू पर। फिर कहां गई? मूर्धा पर। फिर कहां आई? दांत पर। फिर आई ओष्ठ पर। अब गाड़ी बाहर रोड पे आ गई तो नीचे कूद पड़ी। बरसात का मौसम था, पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। अब मेरे जैसा ड्राइवर, वो चलती नहीं गाड़ी, तो मैंने गाड़ी को कभी सभी आगे पीछे किया, हुर 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 करते ना अपन आगे पीछे। और जब गाड़ी आगे पीछे करने से नहीं निकलती है तो अपन एक साथ में गाड़ी को काटते, हुर, ऐसे काट दिया ना। देखो वही बात है, गाड़ी यहां से चली, यहां तक गाड़ी खिचक गई, तो अपन ने गाड़ी को निकालने की कोशिश की, हुर हुर। ए आई, ए आई, ए आई, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु, ए आई कंठ तालु। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा राजाओं? कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु। क्लियर हो गया? अब मैंने कहा गाड़ी जब गचक गई, खिचक गई, तो गाड़ी बाहर नहीं निकल रही, तो क्या करेंगे अपन? हुर्र। तो कंठ से पहले तो गई तालू पर, लेकिन अब नहीं निकल रही, तो कंठ से यूं बाहर। तो कंठ और बाहर कौन है? ओष्ठ। ये दोनों बाहर, कंठ और ओष्ठ। तो यहां से कर देंगे अपन कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ये कर दिया कंठोष्ठ। अब बताओ अंग का उच्चारण स्थान क्या करेंगे? तो देखो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है नाक, सॉरी अनुस्वार का। तो कंठ नासिका, इसका क्या कर देंगे? कंठ नासिका। ये कर दिया कंठ नासिका, कर दिया कंठ नासिका। कोई दिक्कत? तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक है, तो कंठ नासिका। अब वह का आपको याद रखना है, बकारस दंतौष्ट। ये आपको दंतौष्ट याद रखना है। क्लियर है? और यम गणनम अनुनासिक है, ये अनुनासिक है। अनुनासिक का मतलब क्या है? नाक और मुंह, यानी जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुख द्वार के अलावा नाक द्वार से भी बाहर निकलती है, वो होते हैं अनुनासिक। तो आपको देखो उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मूल उच्चारण स्थान कौन से हैं? तो ये मूल उच्चारण स्थान है 5। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो याद कर लोगे बोलेरो गाड़ी से कहां से चलाएंगे? कंठ से। कहां जाएगी? तालू पर। फिर कहां आएगी? मूर्धा पर। फिर दांत पर। फिर ओष्ठ पर। 5 उच्चारण स्थान आपको याद हो गए। आपको ए आ लिखना है, फिर ई, फिर री, फिर री, फिर ऊ लिखना है। एक तरफ में ऊपर ऊपरी वाली लाइन में है और विसर्ग याद रखना है, फिर ये है और फिर से। हो गया काम। क्लियर? ए आई में गाड़ी चलेगी यहां से यहां, कंठ तालु, ए आई कंठ तालु, ए आई। और ओ औ ये कंठौष्ठ, कंठौष्ठ। अंग को कैसे याद रखेंगे? ए का उच्चारण स्थान कंठ है और अनुस्वार का नासिका, कंठ नासिका। बकारस दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और ये वे अंग्रेजी का वे और फे ये अंग्रेजी भाषा के वर्ण है, तो यहाँ पर ये दंतोष्ठ में ही गिने जाते हैं। और यम गणनम अनुनासिका, ये अनुनासिक जिनको बोलते समय वायु मुख और नाक द्वार से निकलती है, अनुनासिका। अब तुम्हारा एक सवाल आएगा कि सर ये यम गणनम तो यहाँ भी आ गया ये, और ये यहाँ भी आ गया अनुनासिक में भी। तो आपको सवाल पूछेगा तब इनमें से एक ही देगा, और दोनों दे दे तो आपका मूल उच्चारण स्थान पहले उत्तर है। क्लियर है? क्लियर है? और वैसे इसका उच्चारण स्थान बार बार में जो पूछता है वो अनुनासिक ही देता है, इसलिए आपको अनुनासिक ही आएगा।
क्लियर है सभी को? ये थे आपके उच्चारण स्थान नॉर्मल तरीके से, सीधे तरीके से। इसी तरीके से आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ स्वर और व्यंजनों को। सिर्फ एक सारणी स्वरों की बनाऊंगा, पूरे स्वर याद। सिर्फ एक सारणी व्यंजनों की बनाऊंगा, पूरे व्यंजन याद। कुछ याद नहीं करना आपको, चाहे आपके स्वरों में, चाहे आपका समृत हो, अर्ध समृत हो, विवृत हो, अर्ध विवृत हो, अग्र हो, पश्च हो, मध्य हो, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं। सीधा बंदूक चलाएंगे और फटाक से फटाका फोड़ देंगे। और याद ऐसे ही आप व्यंजनों को याद करेंगे, जैसे घोष अघोष कैसे याद करेंगे, है ना? तो आप काल प्राण महाप्राण को कैसे याद करेंगे, फटाफट से एक सारणी बनाएंगे, पूरे व्यंजन याद। इसी तरीके से पूरी व्याकरण को हम पढ़ देंगे। तत्सम तद्भव की ट्रिक बता दूंगा आपको। इस तरीके से तत्सम तद्भव को पहचानते हैं। देशज विदेशी है आपके, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ है। इस तरीके से पूरी व्याकरण को पढ़ डालेंगे मजेदार तरीके से। तो आज साथियों यहीं तक के पढ़े, यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। जय हिंद सभी साथियों को। और साथियों अगर मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है, क्लियर करके आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। थोड़ा सा सहयोग कर दो साथियों। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।